हमारा आज का टॉपिक है एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट। यह देश का पहला प्लांट है जहां शहर से इकट्ठा होने वाले कचरे मतलब डोमेस्टिक वेस्ट से बायो सीएनजी बनाई जाएगी। यह प्लांट बनकर लगभग तैयार हो चुका है और इससे उत्पादन भी शुरू हो चुका है। इसकी लोकेशन की बात करें प्लांट की तो यह मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले के देवगुराड़िया पहाड़ी के पास ट्रेंचिंग ग्राउंड पर स्थित है। इंदौर, जिसे द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, देश का सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर ने लगातार 5 वर्षों से स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस प्लांट के निर्माण की बात करें तो इस प्लांट का निर्माण इंडो इन्वायरो सॉल्यूशंस कंपनी ने आईएमसी इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से एग्रीमेंट के तहत किया है। यह प्लांट पीपीपी मॉडल पर आधारित है। इसकी लागत और उत्पादन की बात करें तो प्लांट के निर्माण में कुल लागत 150 करोड़ रुपए आई है, जबकि इसमें प्रतिदिन 18,000 लीटर बायो सीएनजी और 100 टन खाद का उत्पादन होगा, जिसके निर्माण के लिए 500 टन गीले कचरे की आवश्यकता होगी। सीएनजी को जान लेते हैं कि सीएनजी क्या है। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यह एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है जिसे कंप्रेस्ड या संपीड़ित किया जाता है और ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ये उस स्थान से प्राप्त होती है जहाँ से कच्चा तेल प्राप्त होता है। सीएनजी के कंपोजिशन की बात कर लें तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में मीथेन गैस होती है। उसके बाद इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि गैसें इसमें अलग अलग मात्रा में होती है। जबकि बायो सीएनजी जैविक कचरे को प्रसंस्कृत करके बनाई जाती है। इसमें मीथेन गैस की मात्रा 50 से 60% होती है, जबकि वाहनों में उपयोग होने वाली सीएनजी में मीथेन की मात्रा 90% होनी चाहिए। इसलिए इस प्लांट में निर्मित बायो सीएनजी को प्यूरिफाई किया जाता है और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S तथा अन्य अशुद्धियों को हटाया जाता है। इसके बाद इसे वाहनों में उपयोग किया जा सकता है। इंदौर शहर में रोजाना डोर टू डोर कचरा कलेक्शन से 200 टन गीला कचरा प्राप्त होता है। पहले इस कचरे से जैविक खाद बनाई जा रही थी जो किसानों को लगभग 3 रुपये प्रति किलो की दर से बेची जाती थी, लेकिन इस गीले कचरे के निपटान में अधिक समय लगता था और अपेक्षाकृत आय भी कम प्राप्त होती थी। ये बायोगैस प्लांट का एक डिटेल्ड डायग्राम है जिसमें बताया गया है कि काऊ डंग, फार्मलैंड और पोल्ट्री का जो वेस्ट होता है, मतलब जो पशु उद्योग होता है, कृषि उद्योग होता है और जो पोल्ट्री फार्म होता है, इनका जो भी वेस्ट होता है उससे किस प्रकार बायोगैस बनाई जाती है और फिर इसका उपयोग इंडस्ट्री, कुकिंग, रिफ्यूलिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी आदि के निर्माण में किया जाता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है सर्कुलर इकोनॉमी की ओर बढ़ने में मदद करती है। मतलब ये जो प्रक्रिया हमारी कि वेस्ट से हम इनकम जनरेट करेंगे, ये सर्कुलर इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। इससे लाभ भी है कई सारे, जैसे इससे निगम की आय में वृद्धि होगी क्योंकि प्लांट में बनने वाली सीएनजी का 50% विक्रय किया जाएगा बाजार में। इससे प्रदूषण में कमी आएगी क्योंकि प्लांट में बनने वाली सीएनजी से इंदौर शहर में 250 से 300 सिटी बसें और निगम के जो अन्य छोटे बड़े वाहन हैं ये सब चलाए जाएंगे, जिससे डीजल पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी आएगी, तो उससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। हाल ही में COP26 समिट की बैठक में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कमिटमेंट किया है कि भारत 2070 तक नेट ज़ीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेगा, तो उसमें भी ये मददगार साबित होगी। इससे किसानों को भी लाभ है क्योंकि प्लांट में प्रतिदिन 100 टन खाद भी तैयार होगा जो आसपास के किसानों को कम कीमत में उपलब्ध होगा। इससे ईंधन की लागत में कमी आएगी क्योंकि प्लांट में बनने वाली सीएनजी बाजार मूल्य से लगभग 5 रुपये लीटर तक सस्ती होगी। और 19 फरवरी 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली लोकार्पण करेंगे इस संयंत्र का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन। 2070, India will achieve the target of